फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले मैंने आपको हर टेंस से संबंधित वॉइस को पढ़ाने का काम किया है। आप इस वॉइस को देखने के साथ ही साथ उन सभी वॉइस को भी आप एक बार अवश्य देख लेंगे, तब आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारा ए टू जेड प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं आज कि एक्टिव वॉइस ये सेंटेंस को दिया गया है और ये पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप, यानी ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा। तो अब ये देखते हैं, जैसे आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग। नेक्स्ट है ये जो फ्रॉम है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सीन्स के बदले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, सीन्स के बदले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सीन्स के बदले फ्रॉम का प्रयोग किया है। दूसरा है ही विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 5 डेज, यानी ये क्या है, अनिश्चितता को दिखाएगा इसलिए फॉर का प्रयोग होता है, जहाँ निश्चितता को दिखाएगा तो वहां पर सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंग्लिश है ना, तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इंग्लिश हो जाएगा। तो इंग्लिश विल have been taught by me from morning। तो क्या हो गया, इंग्लिश will have been taught by me from morning। ये क्या हो जाएगा, I shall have been teaching English from morning। तो इंग्लिश will have been taught by me from morning, ये सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि he will have been eating a mango for 5 days, यानी a mango ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे a mango will have been eaten by him for 5 days। तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो विल हैव बीन eaten by him for 5 days। ये सेंटेंस क्या हो जाता है मेरा, ये बन के रेडी हो जाता है। अब देखते हैं कि ये जो है निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप में ये सेंटेंस होगा। जैसे आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग, he will not have been eating a mango for 5 days। ये सेंटेंस को क्या करना है, आपको निगेटिव में बनाएंगे। तो जब निगेटिव में सेंटेंस बनेगा तो ये किस तरह से बनता है, अब हम लोग उसको देखते हैं। जैसे ये हो गया इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, तो इंग्लिश will not have been taught by me from morning। तो क्या हो गया, इंग्लिश विल नॉट हैव बीन taught by me from morning। दूसरा क्या होता है, ये हम देखेंगे सबसे पहले सेकेंड में, तो ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग ए मैंगो, इसका अर्थ हो गया ए मैंगो। हाँ, तो ए
मैंगो will not have been being eaten by him for 5 days। तो ये सेंटेंस क्या होता है मेरा बन जाता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान आप देखने का प्रयास करेंगे कि जैसे यहाँ लिखा ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 5 डेज, तो ए मैंगो विल नॉट हैव बीन बीइंग ईटन बाय हिम फॉर 5 डेज, यानी कोई भी सेंटेंस होगा इस मॉडल में जो दिया रहेगा वो सेंटेंस को हम क्या करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में इन रूल्स के माध्यम से आप बना सकते हैं। यदि रूल्स एक बार आपको दिमाग में सेटअप हो जाता है तो फिर लाइफ में कोई भी सेंटेंस हो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को कैसे एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं। जैसे सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस हो सकता है। जैसे shall I have been teaching English from morning, will he have been eating a mango for 5 days। ये सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेल और विल का प्रयोग करेंगे। तो इंग्लिश है तो विल ऑटोमेटिक लगेगा ही है, तो यहां पर क्या करेंगे, तो विल इंग्लिश हैव बीन तो क्या करेंगे, विल इंग्लिश हैव बीन बीइंग taught by me from morning। तो क्या हो गया, विल इंग्लिश हैव बीन बीइंग taught by me from morning question mark। नेक्स्ट है will he have been eating a mango for 5 days, तो ए मैंगो होगा फिर इसमें will का प्रयोग हो जाएगा, तो will a mango have been eaten by him for 5 days। तो ये क्या हो गया, will a mango have been eaten by him for 5 days। ये सेंटेंस मेरा बन जाता है। आप देखते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे shall I not have been teaching English from morning, will he not have been eating a mango for 5 days। तो बस थोड़ा सा इसमें निगेटिव का अर्थ सिर्फ प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस ये बन जाता है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें करना है आपको, सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, तो विल इंग्लिश नॉट हैव बीन taught by me from morning। क्या हो जाएगा, will English not have been being taught by me from morning। नेक्स्ट होगा कि will a mango not have been eaten by him for 5 days क्वेश्चन मार्क। तो will a mango not have been being eaten by him for 5 days। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा जो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा उसे आप क्या करेंगे इजी वे में बस इस मॉडल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं उसको बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, बस इसमें जो बनना है इसमें नेगेटिव जब बनाएंगे तो एक्स्ट्रा में हम क्या किए, यहाँ पर सिर्फ नॉट का प्रयोग कर दिए। ये नॉट का जैसे प्रयोग किए तो ये सेंटेंस मेरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव निगेटिव में बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्या हो जाता है, मिलता जुलता एग्जाम्पल से। तो आप कोई भी सेंटेंस होगा जिसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। फिर वो देखते हैं
कुछ WH वर्ड्स को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। वर्ड होगा जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हु, सिंस, व्हेन, हु, विथ, whom। ये बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो WH फैमिलीज में आते हैं। उन सभी WH वर्ड्स को हम क्या करेंगे, ये जिस भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स का प्रयोग हुआ हो तो वैसे सेंटेंस को हम WH सेंटेंस बोलते हैं। तो क्या करेंगे, वो सेंटेंस जिसमें इसका प्रयोग हुआ हो उसे हम पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। जैसे WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क हो सकता है, नेगेटिव होगा तो इसमें एक्स्ट्रा में नॉट का प्रयोग हो जाता है। तो ये सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में कैसे करेंगे, तो ये पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है। जैसे WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी ये क्या हो गया, ये आपका पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर्स है और इसके माध्यम से क्या करेंगे, आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे हाउ शेल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस है, इसको हम कैसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, WH में जो रहेगा उसको WH में ही लिखना है। तो हाउ को क्या लिखेंगे, हाउ लिखेंगे। फिर क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये मैंगो हो जाएगा ना, तो इंग्लिश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल का प्रयोग हो जाएगा। तो हाउ विल इंग्लिश, क्या हो गया, हाउ विल इंग्लिश have been being taught by me from morning। तो क्या हुआ, हाउ विल इंग्लिश हैव बीन बीइंग टॉट बाय मी फ्रॉम मॉर्निंग। यदि इसी सेंटेंस में यदि निगेटिव का प्रयोग होता है, जैसे हाउ शेल आई, यहाँ पर नॉट लग जाता, ये नॉट लग जाता, नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग। तो आप क्या करते, हाउ विल इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आप यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो हाउ विल इंग्लिश नॉट हैव बीन बीइंग टॉट बाय मी फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस बन जाएगा। आपके निगेटिव वाले सेंटेंस को मात्र आप क्या करेंगे, यहाँ पर यानी हाउ विल, इसके बाद क्या है, ये सब्जेक्ट जो आएगा उसके बाद नॉट लगा देंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस को उतार देंगे। ये सेंटेंस आपका निगेटिव में भी बन जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरह से कई सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेंटेंस और इस प्रकार के जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो समझ में आ जाएगी। बस आप थोड़ा सा प्रयास करते रहें और हम लोग इस प्रकार के कई वीडियोस आपके बीच पेश होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे वीडियोज इंग्लिश से संबंधित आने वाला है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपको हर एक पल हमेशा जितना अच्छा हो सके उतना मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। थैंक्स, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।